जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केवीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा करा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर कहां तक, क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 7 गो सवाल है। कितना? क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 7 गो सवाल है। और यह भी समझिए कि इस वीडियो में जो है कि एक्सरसाइज 5.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उतना टाइम को बर्बाद नहीं करते। तो देखिए, पहला सवाल में क्या कहता है, सवाल को पढ़िए। और इसमें जो है कि इसमें लैंग्वेज लिखा है, क्या चीज? अभी जो है सवाल में क्वेश्चन नंबर 7 में लैंग्वेज लिखा है, क्या चीज? लैंग्वेज है। और लैंग्वेज से आपको समझना पड़ेगा कि क्या यह एपी में है या नहीं है। तो देखिए, सवाल में कहता है 7 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची में एपी में है और क्यों। अगर कहता है कि जो संख्या में जो सवाल में दिया गया है, लैंग्वेज में लिखा है, तो उस सूची में कौन एपी में है, कौन एपी में है और क्यों है। एपी में है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है। तो चलिए इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला नंबर सवाल में क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर क्या जी, सवाल नंबर 7 का 1 में, देखिए सवाल नंबर 7 का 1 में है, क्या चीज कहता है कि क्या चीज, सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर है 7 का 1 में कहता है कि दो कर्मागत, क्या चीज, कर्मागत। चलिए सवाल नंबर 7 का 1 में देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 7 का 1 में कहता है कि कर्मागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन, क्या चीज, एक शिक्षक है यानी कि सरकारी शिक्षक है, उसका वेतन जो है, उसका वेतन जब प्रारंभिक वेतन 8,000 रुपया तथा वार्षिक वेतन वृद्धि 500 रुपया है, 500 रुपया है, तो क्या एपी में होगा। कहता है कि पहला जो प्रारंभिक वेतन है, मान लीजिए वेतन किस टाइप से देता है, महीनों में देता है, यानी कि फिक्स रहता है। वैसे जब शिक्षक है तो उसको वेतन जनरली किस चीज पर दिया जाता है, महीनों पर, यानी कि 1 महीना के बाद दिया जाता है। वही कहता है कि जब प्रारंभिक वेतन कितना 8,000 है, तो प्रारंभिक वेतन जब 8,000 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला महीना में उसको कितना दिया गया होगा, तो 8,000 दिया गया होगा। कितना? 8,000। जब पहला महीना है तो उसको क्या लिखेंगे, ए बराबर, क्या, देखिए ए जो होता है, ए आपको पता है कि ए प्रथम पद होता है, यानी कि प्रथम महीना में, यानी पहला महीना में जो उसका जो उसको वेतन मिलेगा वही हुआ उसका क्या चीज, प्रथम पद हुआ। इसलिए ये क्या हो गया, यह ए बराबर कितना हो गया, 8,000। उसके बाद कहता है कि तथा वार्षिक वेतन, क्या चीज, तथा वार्षिक वेतन, वार्षिक वेतन कितना है, वार्षिक वेतन 500 रुपया है, यानी कि उसको जो है कि एक वर्ष में, क्या चीज, एक वर्ष में 500 रुपया बढ़ता है। तो डी कितना हो गया, यानी कि जो बढ़ता है वह क्या चीज होता है, डी, क्या चीज, डी। यानी कि वार्षिक कितना है, 500 रुपया बढ़ता है। ठीक, तो इतना है, यही कहता है। तो आप तो यह, यानी कि यह एपी में क्या कि वार्षिक रूप से, यानी क्रमागत रूप से, क्या चीज, क्रमागत रूप से उसका वेतन बढ़ता जाएगा। तो वही होता है क्या चीज, एपी में। एपी में क्या होता है कि यानी कि क्रमागत रूप से बढ़ते जाता है, यानी कि फिक्स होना चाहिए, उसी तरह से बढ़ता है। यह क्या, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसमें जो है कि इसको लिख सकते हैं, क्या चीज, प्रथम में कितना 8,000, उसके बाद दूसरा में कितना हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा 8500, यानी कि 8,500, और तीसरा में कितना हो जाएगा, तीसरा वर्ष में हो जाएगा 9,000, क्या चीज, 9,000 हो जाएगा। इसी तरह से यह चलता जाएगा, यानी कि यह हुआ इसका, यही हुआ इसका आंसर। यानी कि यह होगा क्या चीज, नंबर 1 में होगा कि हाँ, यह इसमें कैसे लिखेंगे, दिया गया, क्या चीज, दिया गया, क्या चीज, दिया गया संबंध, दिया गया संबंध, क्या चीज, एपी में है, दिया गया संबंध किस में है, एपी में है, एपी में है। बस इतना हो गया। अब सवाल नंबर 2 में देखिए, सवाल नंबर 2 में क्या कहता है। सवाल नंबर 2 में कहता है कि प्रत्येक, यानी प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी, क्या चीज, प्रत्येक किलोमीटर टैक्सी है और वह भाड़ा लेता है। कोई भी टैक्सी पर अगर आप चढ़िएगा तो उससे क्या ले, भाड़ा लेता है। तो वही कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा जब 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 प्रथम किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपये, क्या प्रथम मतलब पहला, यानी पहला किलोमीटर में कितना, उसका भाड़ा कितना है, 15 रुपया है। ठीक, उसके बाद कहता है और अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया है। यानी कहता है जब पहले किलोमीटर का कितना है, 15 रुपया, उसके बाद जितना किलोमीटर आएगा उसका कितना भाड़ा है, 8 रुपया, यानी कि 8 रुपया है। इसलिए जो है कि यह भी एपी में होगा, क्या चीज, यह भी, यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा इसका, 8 रुपया। डी बराबर कितना हो जाएगा, 8 रुपया। तो इसमें भी लिखेंगे क्या चीज, इसका भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एपी जो श्रेणी होगा 15, 15 में 8 जोड़िएगा कितना,
23, फिर 15, 23 में 8 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 23 में 8 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 31, क्या चीज 31 हो जाएगा। इसी तरह से चलते रहेगा महीना का यानी कि टैक्सी का भाड़ा। तो लिखेंगे क्या चीज, दिया गया संबंध, दिया गया संबंध, क्या दिया गया संबंध किसमें है, एपी में है। दिया गया संबंध एपी में है यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यानी कि समांतर श्रेणी में है। उसी तरह से सवाल नंबर 3, क्या चीज, सवाल नंबर 3 में हो जाएगा क्या चीज, सवाल नंबर 3 में देखिए क्या कहता है कि एक सीढ़ी के डंडे की लंबाई, एक सीढ़ी है उसकी लंबाई, एक सीढ़ी की डंडे की लंबाई, देखिए सीढ़ी में वैसे जनरली जब छत बनता है किसी का, तो उसमें देखिए कि यानी कि पहले उसमें पक्की सीढ़ी नहीं बनाया जाता है, पहले किस चीज का सीढ़ी बनता है, यानी कि बांस का सीढ़ी बनता है, क्या चीज, बांस का सीढ़ी। मान लीजिए इस टाइप का सीढ़ी रहता है, यानी कि सीधा रहता है, क्या चीज, सीधा रहता है सीढ़ी, कैसा रहता है, सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन में, क्या चीज, स्ट्रेट लाइन में रहता है। यह मान लीजिए यह सीढ़ी का दोनों बांस है, दोनों साइड से बांस है, यह भी बांस है, ठीक। उसके बाद जो है इस तरह से रहता है, यहाँ एक बांस यहाँ हो गया, एक डंडा यहाँ हो गया, उसके बाद एक डंडा यहाँ हो गया, इस टाइप से रहता है, ऐसे रहता है, एक डंडा यहाँ हो गया, इसी टाइप से रहता है। तो वही कहता है कि एक सीढ़ी की डंडे की लंबाई जब नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है और सबसे निचले वाला डंडा की लंबाई कितना है, 45 मीटर, क्या चीज, 45 सेंटीमीटर है। देखिए कहता है ये सबसे नीचे यानी कि मान लीजिए यह छत है, यहाँ क्या चीज, इस जगह छत है, इससे छत है, इस छत पर चढ़ना है, यहां से जब चढ़ता है तो अभी देखिए सबका क्या है, डंडा समान है, लेकिन सवाल में कहता है कि नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से, यानी कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम, तो कहता है जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डंडा की लंबाई यानी कि इसकी यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर क्या चीज होती है, यानी कि घटती जाती है। इसका लंबाई 2 सेंटीमीटर घटेगा, इसका भी घटेगा, इसका भी घटेगा, इसका भी घटेगा, घटते जाता है। तो निचला यानी कि यहाँ सबसे जो नीचे है, यानी सबसे जो यानी कि बॉटम पॉइंट का जो डंडा है उसका लंबाई दिया गया है कितना, उसका लंबाई है 45 मीटर, क्या चीज, इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है 45 सेंटीमीटर है, 45 cm। तो उसके बाद कहता है कि 2 सेंटीमीटर घटते जाएगा, 2 सेंटीमीटर क्या होगा, घटते जाएगा। तो जब घटेगा तो फिक्स कर दिया गया है क्या चीज, घटेगा कितना, तो 2 सेंटीमीटर ही घटेगा। इसलिए जो है कि यह भी क्या चीज में होगा, सवाल नंबर 3 में, यह सवाल नंबर 3 भी क्या होगा, यह एपी में होगा, क्या चीज, एपी में होगा। कैसे होगा वह बता दिए हैं कैसे होगा, लेकिन जब समान रूप से जब घटेगा या जुटेगा किसी भी श्रेणी में, वह क्या होगा, वह एपी में रहेगा, वह एपी में रहेगा। इसलिए क्या होगा, यह दिया गया संबंध किस चीज में होगा, एपी में होगा, एपी में होगा। उसका कारण वही है कि वह समान रूप से घटता है। लिखेंगे दिया गया श्रेणी, क्या चीज, दिया गया श्रेणी क्या चीज, दिया गया श्रेणी नहीं, दिया गया संबंध, क्या चीज, दिया गया संबंध एपी में है। दिया गया संबंध किस चीज में है, एपी में है। ठीक हो गया इतना 3 नंबर का। उसके बाद 4 नंबर में देखिए क्या चीज, 4 नंबर में किस टाइप का क्वेश्चन है। 4 नंबर में कहता है किसी खाते में, क्या चीज, किसी खाते में किसी अकाउंट में, यानी कि कोई भी आदमी खाता खोलाता है जाके बैंक में, तो उसमें किसी यानी कि किसी खाते में प्रत्येक वर्ष जमा राशि प्रत्येक वर्ष जो जमा करता है, जब राशि कितना होता है 10,000 की मूल राशि 8% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है, क्या चीज, जमा की जाती है। कहता है देखिए 10,000 रुपया है, क्या चीज, मूलधन 10,000 रुपया है। उसके बाद उसको जो है कि 8% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो चलिए सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 4 में कहता है, क्या चीज, सवाल नंबर 4 में कहता है, देखिए क्या चीज कहता है कि किसी खाते में प्रति वर्ष जमा राशि प्रति, किसी खाता में जमा है, राशि जमा है, कहता है जब वह 10,000 की मूल राशि 8% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। देखिए यह जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें आपको है कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो है किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है एक लिया जाता है वार्षिक के तौर पर, यानी वार्षिक के रूप में, एक लिया जाता है क्या, अर्धवार्षिक के रूप में, और एक लिया जाता है क्या चीज,
यानी कि 4 महीना में या 3 महीना में इस तरह से लिया जाता है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जो है क्या करता है कि जितना मूलधन रहता है, क्या मूलधन मतलब जितना पैसा लिया है, जो यानी कि जो ब्याज पर लेने के लिए आता है, तो वह जितना पैसा लिया है तो ब्याज सब रेंट पे लिया जाता है, तो वह कह दिया जाता है वहां कि 3 महीना में हम जो ब्याज जोड़कर क्या चीज करेंगे, मूलधन में जोड़ दे यानी सटा देंगे, और उसके बाद मूलधन और ब्याज जो होगा उसके यानी जितना होगा टोटल उस पर ब्याज चलेगा क्या अगले 3 महीनों के लिए। अगर तीन माही है तब, अगर वार्षिक है तो 1 वर्ष में जोड़ेगा। तो इसलिए जो है कि इसमें जो है कि आपको जोड़ जोड़ के बढ़ाते जाएगा, मूलधन भी बढ़ता है और ब्याज भी बढ़ता है। तो इसलिए जो है कि यह 4 नंबर में जो सवाल है यह एपी में नहीं होगा। क्या चीज एपी में नहीं होगा, क्या है कि इसका जो बढ़ने का जो ड्यूरेशन है, बढ़ने का जो क्षमता है वह यानी बराबर नहीं है, वह महीने महीने बढ़ते जाएगा। महीना में उसका मूलधन भी बढ़ता है और महीने में ब्याज भी बढ़ता है। अगर मूलधन अगर समान रहेगा तो उसका ब्याज समान रहेगा, लेकिन मूलधन भी बढ़ जाता है तो ब्याज महीना महीना क्या होगा, बढ़ते जाएगा या 3 महीना में बढ़ता जाएगा। तो इसी कारण से चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो सिस्टम है, क्या जी, चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो सिस्टम है वह किस चीज में होगा, यानी कि वह जो है वह एपी में नहीं हो पाएगा। क्या जी, वह एपी में नहीं हो पाएगा। तो 4 में लिखेंगे, क्या जी लिखेंगे कि 4 नंबर में दिया गया, क्या चीज दिया गया, क्या चीज दिया गया संबंध, दिया गया संबंध एपी में नहीं है, एपी में नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, इसी तरह से देखिए सवाल नंबर अगला आप चलते हैं तो पेज आगे चलते हैं। तो सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 6 में कहता है कि सुधा, क्या चीज, सवाल नंबर 6 में 7 का 6, तो सवाल नंबर 7 के 6 में कहता है कि सुधा द्वारा कर्मागत वर्षों में बचत की गई राशि, यानी कि सुधा एक नाम, लड़की का नाम है, क्या चीज, लड़की का नाम है सुधा। वह कर्मागत मतलब आने वाले वर्ष में बचत, कर्मागत मतलब क्या होता है कि कर्मागत मतलब होता है कि लगातार वर्ष में जो बचत करता है, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक। ऐसा नहीं कि पहले वर्ष बचा लिए दूसरे वर्ष छोड़ दिए फिर तीसरे वर्ष में बचाएंगे, नहीं। यहाँ जो होता है कि कर्मागत का मतलब कंटिन्यू, प्रत्येक वर्ष वो बचाएगा। तो कर्मागत वर्षों में बचत की गई राशि जब वह प्रथम वर्ष में, क्या जब वह प्रथम वर्ष में क्या करता है, प्रथम वर्ष में 100 रुपया और प्रत्येक 50 वर्ष और प्रत्येक वर्ष 50 रुपये की राशि बढ़ाकर बचत करती है। यानी कि देखिए क्या कहता है कि वही है कि मतलब प्रत्येक वर्ष जो है 50 रुपया बढ़ाता है। तो यहाँ देखिए प्रत्येक वर्ष जो है कि फिक्स कर दिया गया, क्या फिक्स कर दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष यानी कि एक साल जैसे आएगा, जैसे नया साल आता है तो उस दिन क्या करेगा वह 50 रुपया रख लेगा। फिर अगले बार नया साल आएगा यानी कि 1 जनवरी आएगा तो उसमें भी क्या चीज करेगा, 50 रुपया रख लेगा। तो इसमें क्या है कि बढ़ने का जो क्षमता है वह बराबर है, और पहले से प्रथम वर्ष में कितना रखा है, 100 रुपया रखा है। तो इसमें जो है ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 100 रुपया हो जाएगा, और डी बराबर है कितना से बढ़ा रहा है, यानी कितना बचा रहा है, तो बचा रहा है वह 50 रुपया, 50 रुपया बचा रहा है। तो इसमें जो है कि बढ़ने का जो क्षमता है वह बराबर है, क्या चीज, बढ़ने का क्षमता बराबर है। इसलिए इसमें लिखेंगे क्या चीज, दिया गया संबंध, क्या चीज, दिया गया संबंध एपी में है, क्या चीज, दिया गया संबंध एपी में है। ठीक, एपी में है। अब क्वेश्चन नंबर क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर है 7, क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या चीज कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक खरगोश युग्म की कर्मागत महीने में संख्या, क्या एक खरगोश में, क्या चीज, एक खरगोश में क्या चीज है, एक खरगोश में क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना 6 है। एक ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या ऊपर वाला जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ लिखने में क्वेश्चन नंबर में। तो चलिए अब हो गया सही। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या चीज, कहता है एक खरगोश की कर्मागत महीने में संख्या जब खरगोश का एक युग्म अपने पहले महीने में प्रजनन करने योग्य नहीं है, यानी कि पहला जो खरगोश है, यानी पहला जो जोड़ा है वह पहले महीने में वह प्रजनन करने की उसमें क्षमता नहीं है। ठीक, वही कहता है नहीं है। दूसरे और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म का प्रजनन करता है, यानी कि जब वह दूसरा महीना आएगा तो फिर वह एक अलग जोड़ा बनेगा, लेकिन वह जो जोड़ा है क्या चीज करेगा, वह दूसरे महीना वाला जोड़ा वह दूसरे यानी कि वह क्या चीज करेगा, वह पहले महीने से जोड़ा बनाना स्टार्ट कर देगा, इसी टाइप से यानी कि है। तो नए यानी कि एक नए युग्म का प्रजनन करता है।
तो प्रत्येक नया युग्म अपने दूसरे महीने और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म का प्रजनन करता है। तो यह मानते हुए कि किसी खरगोश का मृत्यु नहीं होती है, तो यह एपी में होगा या नहीं होगा। इसको जो अगर बढ़िया से आप पढ़िएगा तो इसमें होता क्या है कि पहला 2 गो खरगोश आया, कैसे पहला 2 गो खरगोश आया, ठीक है, वह जो है कि महीना आएगा, कैसे महीने जोड़ा आएगा, आ रहा है जोड़ा, यहाँ भी जोड़ा है। मान लीजिए ये जो गोल गोल जो बना रहे हैं खरगोश है, ये क्या है कि हम खरगोश का फोटो बना नहीं सकते हैं, इसलिए आपको समझना यह दोनों जोड़ा है, क्या चीज दोनों जोड़ा है, यह खरगोश का जोड़ा है, खरगोश का यह भी जोड़ा है, क्या चीज खरगोश का जोड़ा है। यह जो है पहला जो जोड़ा है वह जनन करने की क्षमता नहीं, उसमें जनन करने की क्षमता नहीं है, ठीक है, लेकिन यह दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला जनन करेगा, दूसरा वाला जनन करता है, दूसरा वाला जनन करेगा, दूसरा जोड़ी बनाएगा, लेकिन साथ में यह भी करेगा और साथ में यह दूसरा भी करेगा, दूसरा भी, यानी कि जब महीना बढ़ेगा तो यह भी, इसका भी महीना बढ़ेगा तो यह भी करेगा और यह भी करेगा, लेकिन इससे भी जो, यानी इससे जो जोड़ा बनेगा वह भी चेक करेगा और इससे भी करेगा, वह भी करेगा, साथ में सब करता जाएगा। इसलिए जो है कि यह, यानी कि देखिए इसमें बढ़ने का जो तरीका है, कैसे जब संख्या जब बढ़ेगा तो देखिए इससे अलग बढ़ेगा और इससे जो बनेगा, यानी इससे तो बढ़ता नहीं जाएगा, लेकिन इसका जो फिर बढ़ेगा यह भी बढ़ाएगा, फिर यह भी बढ़ाएगा, यानी इसमें जो बढ़ने का प्रोसेस है इसमें देखिए 9 तरीका से बढ़ेगा, क्या जी इसका भी, यह जो प्रजनन किया, यह भी जोड़ी बनाया, यह जोड़ी बनाया यहाँ, तो सिंपल समझिए क्या, अगर मान लीजिए 6 महीना का है तो अगर 6 महीना में समझिए कि एक पहला महीना में तो ये आया, उसके बाद यह भी चलता जाए, क्या जी यह भी बढ़ाएगा, यहाँ फिर जोड़ा बनेगा, यह भी बढ़ाएगा, यह बढ़ेगा, लेकिन तब तक 6 महीना ये थोड़े बैठल रहेगा, ये दोनों जो नीचा में है ये भी वही काम करेगा जो यह कर रहा है, इसलिए जो है कि बढ़ने का तरीका जो संख्या यह बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यह एपी में नहीं, यानी कि इसमें सवाल नंबर 6 में जो है, सवाल नंबर 6 में लिखेंगे क्या चीज, यह दिया गया संबंध क्या चीज एपी में नहीं है, दिया गया संबंध एपी में नहीं है, यह आपको क्या चीज इतना हो गया। अब देखिए सवाल नंबर लास्ट है, क्या चीज सवाल नंबर लास्ट है, यानी सवाल नंबर जो है इसमें कितना, क्वेश्चन नंबर 7 का 7 नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 का 7 नंबर सवाल है। चलिए देखिए अगला सवाल में क्या कहता है, सवाल नंबर आगे जो है, सवाल नंबर कितना 7, सवाल नंबर 7 में कहता है कि लगाई गई पूंजी की कीमत, लगाई गई क्या चीज, लगाई गई पूंजी की कीमत 1 2 3 4 वर्ष के बाद जब पूंजी की राशि 1 वर्ष के बाद स्वयं का इतना गुना हो जाती है, क्या जी स्वयं का इतना गुना हो जाती है, मतलब क्या कि पूंजी जो है कि इतना गुना से बढ़ जाता है, इतना गुना से बढ़ जाता है, तो यह क्या होगा, इतना गुना से बढ़ जाता है तो क्या, यानी कि गुना से, यानी कि यह गुणोत्तर श्रेणी होगा। अगर कोई चीज गुना से बढ़ता है तो उसको गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि आपके, यानी क्लास 10 में जो है कि क्लास 10 में सिर्फ कितना है कि समांतर श्रेणी है, लेकिन जब आप 11th में जब मैथ पढ़िएगा, क्या 11th का मैथ, तो उसमें आपको 3 प्रकार का श्रेणी मिलता है, यानी कि समांतर श्रेणी हो गया, एक गुणोत्तर, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी, गुना करके बढ़ाया जाता है, और होता है एक श्रेणी होता है। तो यह भी जो है कि सवाल नंबर 7 में भी क्या होता है कि सवाल नंबर 7 में भी यह श्रेणी क्या समांतर श्रेणी नहीं है, सवाल नंबर 7 किस श्रेणी में, सवाल नंबर 7 गुणोत्तर श्रेणी में है। तो चलिए गुणोत्तर श्रेणी का बात यहाँ नहीं आता है, तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है, लिखेंगे दिया गया संबंध, क्या चीज दिया गया, क्या चीज दिया गया संबंध एपी में नहीं है, क्या चीज दिया गया संबंध एपी में नहीं है। तो फाइनली क्या होता है, यानी कि एक्सरसाइज, क्या चीज एक्सरसाइज 5.1 खत्म होता है, क्या चीज एंड होता है। तो अब जो है इससे, अब जो यानी कि इस वीडियो में लगभग 3 या 4 वीडियो में क्या चीज करे हैं, एक्सरसाइज 5.1 खत्म कर दो, यानी पूरा सब सवाल हो गया है। तो अब इससे जो अगला वीडियो आएगा, क्या इससे अगला वीडियो आपको थोड़ा 5.2 का, क्या 5.2 का कॉन्सेप्ट का वीडियो आएगा, और उसके बाद जो है कि फिर एक्सरसाइज 5.2 भी करा दिया जाएगा पूरा। तो आज की इस वीडियो में इतना है। जय हिंद, जय भारत।